अगर आप स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में थोड़ा सा पैसे की कमाई हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के टाइम में डिलीवरी स्टूडेंट के लिए फ्लेक्सिबल और फास्ट अर्निंग ऑप्शन बन चुका है, लेकिन सवाल आता है कि कौन सा ऐप बेस्ट है, कितना कमाई हो जाएगा और अगर आपके पास बाइक और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कैसे काम करना है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को जो है लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में जाकर के आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस ऐप में काम करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के साथ जो है ये एक दो प्रॉब्लम है। कितने लोगों के पास बाइक है, कितने लोगों के पास बाइक स्कूटी नहीं है, और जिनके पास स्कूटी या बाइक नहीं है वो खरीद भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर खरीद ही लेते तो पार्ट टाइम में काम करने के लिए क्यों आते। और कितने ऐसे भी स्टूडेंट है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, और कितने ऐसे मतलब बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं। चलिए कोई नहीं, बाइक स्कूटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम ऐप का देख लेते हैं कि स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम के लिए कौन सा ऐप सही है। फूड डिलीवरी में आप किसी भी ऐप में काम कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए स्विगी जोमेटो बिल्कुल सही है। ऐसे फूड डिलीवरी में आ जाता है आपका मैजिक पिन हो गया, बिस्ट्रो भी हो गया, लेकिन स्विगी जोमेटो सही है। और कमाई के मामले में और कंडीशन के मामले में ये दोनों सेम है। पर स्विगी जोमेटो में ज्वाइनिंग करते वक्त आप पार्ट टाइम ही सिलेक्ट करना, क्योंकि पार्ट टाइम का जो इंसेंटिव होता है वो अलग होता है, फुल टाइम का इंसेंटिव अलग होता है। स्विगी जोमेटो में ज्वाइनिंग करने के लिए अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी सही है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी सही है। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आपको पार्ट टाइम में काम करना है तो आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस वाला ऑप्शन सिलेक्ट मत करना। मतलब जो विदाउट डीएल वाला ऑप्शन है आप उससे सिलेक्ट करना। उससे फायदा क्या होगा कि आपको जो है ज्यादा लॉन्ग जो है ऑर्डर नहीं मिलेगा। आपको 4 से या 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर दूरी तक का ही ऑर्डर मिलेगा, तो ये जो है आपको ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा, ये आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप 4 से 5 घंटा डेली काम करते हैं तो आपका एक दिन में 400-500 का कमाई हो जाता है। तो फूड डिलीवरी भी आपके लिए सही है, क्योंकि एक एरिया में काम करना होता है और जो भी आपका कमाई होता है वो आपको कैश बाय कैश मिल जाता है, जिसे आप खर्च डेली बेस पे कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रोसरी डिलीवरी, जिसमें आ जाता है आपका स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट। तो ये भी विद्यार्थी के लिए काफी अच्छा है। ये तीनों कंपनी का कंडीशन सेम है, कमाई भी सेम होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये तीनों में ज्वाइनिंग करने के लिए आपके पास डीएल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि आप जो है बिना जो डीएल वाला ऑप्शन है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो ऑप्शन है, आप उसे ही सिलेक्ट करना, ताकि ज्यादा दूरी का ऑर्डर आपको नहीं मिले। और ज्वाइनिंग करते वक्त आप पार्ट टाइम ही सिलेक्ट करना अपने टाइमिंग के हिसाब से। और ग्रोसरी डिलीवरी फूड डिलीवरी से अलग है। फूड डिलीवरी में क्या होता है कि आपको जब भी ऑर्डर आता है तो हर एक टाइम आपका पिकअप पॉइंट मतलब रेस्टोरेंट का जो लोकेशन होता है वो अलग अलग होता है। मतलब आप जहां पे खड़े हैं उसी के नियर बाय रेस्टोरेंट का जो है आपको ऑर्डर मिल गया। लेकिन ग्रोसरी डिलीवरी में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या है कि आप 5 किलोमीटर दूरी गए हैं या 6 किलोमीटर दूरी गए हैं, आपको एक स्टोर से ही सामान उठाना होता है। मतलब ऑर्डर आया, स्टोर पे गए, 5 किलोमीटर डिलीवर करने गए, फिर वहां से आए स्टोर पे, फिर से आपको दूसरा ऑर्डर मिला, फिर उसे पहुंचाने के लिए गए। तो ग्रोसरी डिलीवरी थोड़ा सा फूड डिलीवरी से अलग है। कमाई में अगर आप 4-5 घंटे काम करते हैं तो आपका 500-600 का इनकम हो जाता है, और आपका जो भी कमाई हुआ है, जो कैश मिला है, उसे आप डेली बेस पे जो है खर्च कर सकते हैं। मतलब डेली बाय डेली आपको पास मतलब आपके पास जो है जो पैसे कस्टमर से कलेक्ट होता है आपके पास आ जाता है। लेकिन वीक में पता चलता है कि इंसेंटिव मिला के जो है कितना आपका इनकम हुआ, लेकिन खर्चा जो है आप कर सकते हैं जो आपको पैसे मिला है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप ग्रोसरी डिलीवरी या फूड डिलीवरी में काम कर रहे हैं तो इसमें इंसेंटिव मतलब टारगेट के पीछे भागना पड़ता है। अगर आप टारगेट कंप्लीट किए तो आपको एक अच्छा इंसेंटिव मिलेगा। मतलब जो भी आपका टाइमिंग है उसमें जो है आपको जो भी टारगेट दिया गया है, मतलब अगर आप 10 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो शायद आपको 100 रुपए इंसेंटिव मिल रहा हो। अगर आप 15 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, जो भी आपका टाइम है 4 से 5 घंटे में, तो शायद आपको 200 रुपए इंसेंटिव मिल रहा हो। तो टारगेट जितना कंप्लीट कीजिएगा उस हिसाब से जो है आपको इंसेंटिव मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा आप बाइक को स्पीड में चलाइएगा उतना ज्यादा आपका कमाई होगा। अब हम बात कर लेते हैं बाइक टैक्सी का, जिसमें आ जाता है ओला, उबर, रैपिडो, ऐसे भारत टैक्सी भी आया है, लेकिन अभी इसमें राइड ज्यादा नहीं है। तो बाइक टैक्सी के किसी भी ऐप में अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। हाँ, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप रेंट पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटी से काम कर सकते हैं, जिसमें ज्वाइनिंग करने में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगता है। मतलब ऐसे ही आईडी बना देते हैं। और इसमें आ जाता है मतलब जो रेंट पे मिलता है आपका जीप हो गया, वीज हो गया, ईवीज हो गया, एक दो और स्कूटी है। और बाइक टैक्सी में सबसे अच्छा ऐप जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से
मुझे उबर सही लगता है। पर हर एक टाइम ये तीनों कंपनी में आपस में कंपटीशन चलता रहता है, कभी कोई ऐप ज्यादा पैसा दे रहा है तो कभी कोई ऐप ज्यादा पैसा दे रहा है। लेकिन आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको छोटा छोटा जो भी राइड आ रहा है उसमें से छोटा छोटा राइड उठाना है, ताकि आप अपने एरिया में ही रहें। और अगर आपके ऐप पे लॉन्ग रूट का राइड आता है, चाहे आप कोई भी ऐप चला रहे हैं, तो आप उस ऑर्डर को उस राइड को जो है स्किप कर सकते हैं। और ये कंडीशन तीनों ऐप पे लागू होता है, मतलब तीनों ऐप जो है स्किप करने का ऑप्शन देता है। और अधिकतर राइडर ये तीनों ऐप में आईडी बना के रखते हैं, वो इसलिए कि वो कोई भी लोकेशन पे जाए तो वहां पे उनका ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। सारे आईडी को चालू कर लिए, जिसमें पहले ऑर्डर आ गया उसे उठाए और पहुंचा दी। बाइक टैक्सी में कमाई का आप 1 घंटे का 100 रुपया ले सकते हैं, मतलब आप जितने घंटे काम किए उतना 100 आपका हो गया। मतलब आप 4 घंटे काम किए तो 400 की कमाई हो गई, 5 घंटे काम किए 500 की कमाई हो गया। जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, मैं घंटे के हिसाब देखता हूँ तो 100 रुपए का ही कमाई होता है। बाइक टैक्सी में इंसेंटिव ना के बराबर मिलता है, मतलब आपको इसमें जो है टारगेट ज्यादा नहीं मिलता है, और इंसेंटिव मिलता है तो आपको 20 रुपया 40 रुपया ऐसे मिलता है। तो इतना जो है राइडर ध्यान नहीं देते हैं। तो जो भी आपके पास राइड आया उसे उठाए और पहुंचा दिए। और कमाई जो भी आपका कमाई हो रहा है, कैश बाय कैश मिलता है या ऑनलाइन मिल गया तो आप अपने क्यूआर कोड पे भी ले सकते हैं। मतलब आप जो भी आपका कमाई हुआ डेली बाय डेली हुआ, जिसे आप खर्च कर सकते हैं। और इसमें आप कभी भी आईडी बंद और चालू कर सकते हैं 24 घंटे में। इसमें पार्ट टाइम या फुल टाइम की आईडी नहीं बनता, इसमें बस आईडी बनता है। बाकी आपको जितने घंटे काम करना है आप काम कर सकते हैं, चाहे आपको उबर में काम करना है, रैपिडो में काम करना है या ओला में काम करना है, जितने घंटा काम करना है आप काम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पार्सल डिलीवरी, जिसमें रहता है पोर्टर, अंकर डिलीवरी, लोड शेयर, मूवर। तो ये ऐप जो है पार्ट टाइम के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब ऐप में लॉन्ग रूट का ज्यादा ऑर्डर आता है, और जब तक आप लॉन्ग रूट का ऑर्डर नहीं उठाएगा ना, तब तक इस सब में कमाई होगा ही नहीं। तो ये पार्ट टाइम के लिए ठीक नहीं है, मतलब विद्यार्थी के लिए ठीक नहीं है। एक और पार्सल डिलीवरी कंपनियां हैं जिसमें अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट का ऑर्डर पहुंचाया जाता है, जिसमें बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप है। आपका डिलीवरी हो गया, ई कार्ट है, ब्लू डार्ट है, और भी बहुत सारे कंपनी है। तो ये सब में काम करने का तरीका यह है कि आपको सुबह 8 बजे हब पे जाना है, जो भी स्टोर है वहां पे सुबह 8 बजे जो है गाड़ी आती है, जिसमें पैकेट आता है। आपको जितना पैकेट मिला आप उसे बैग में डाले, फिर डिलीवर करने के लिए चले गए, मतलब जो 12-1 बजे तक फिनिश हो जाता है। फिर दूसरा स्लॉट आता है जाके 2 बजे। तो इसमें 2 टाइम स्लॉट आता है, तो आपको सुबह 8 बजे जाना है और 2 बजे जाना है। उसके बाद जो भी पैकेट मिला उसे फिनिश करना है। तो ये अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी होता है, ये स्टूडेंट के लिए जो है मुझे सही नहीं लगता है। तो ये तो हो गया ऐप की बातें, जिसे मैं डिटेल में समझा दिया हूं। बाकी आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके टाइम टेबल के हिसाब से आपको किस ऐप में काम करना चाहिए। अब हम बाइक और स्कूटी का बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे ऐप में काम करने से पहले जो भी स्टूडेंट है वो एक ही चीज सोचेंगे कि हमारे पास नहीं बाइक है और नहीं स्कूटी है। और डीएल का प्रॉब्लम जो है मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि किस ऐप में ड्राइविंग लाइसेंस लगता है और किस में नहीं लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, मैंने सारे बात जाकर के अटक जाता है बाइक और स्कूटी पे। तो देखिए, पार्ट टाइम में कमाई तभी होगा जब आपके पास खुद का स्कूटी या बाइक रहे, क्योंकि अगर आप रेंट पे इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का प्लान बना रहे हैं तो उसमें पार्ट टाइम का कोई सिस्टम नहीं है। मतलब रेंट जो है वो पूरे दिन का जाएगा, फुल टाइम का जाएगा। तो आप कोशिश करो कि आपके पास खुद का बाइक या स्कूटी रहे। अगर आपके पास सीएनजी बाइक है या इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पेट्रोल काफी महंगा, अगर आप काम करेंगे ना तो उसमें काफी पैसे खर्च हो जाता है पेट्रोल में। मतलब अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास बाइक या स्कूटी होना ही चाहिए। तो जो भी था मैं कोशिश किया हूँ आपको समझाने के लिए। आशा करता हूँ जो भी डाउट था आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।